9 मई को भीषण युद्ध का ऐलान कर सकते हैं पुतिन। अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को इस बात की आशंका बरकरार है, दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयावह जंग और मौत हो सकती है। इसकी आशंका भी लगातार बनी हुई है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं बहुत ज्यादा विध्वंसक आने वाले दिन। और देखिए 9 मई को लेकर के इस वक्त जो है वो सस्पेंसिंग सिचुएशन है। पुतिन को लेकर के खासकर सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है, 9 मई को क्या करने वाले हैं वो। पुतिन 9 मई को युद्ध को रूसी लोगों में एक पुरस्कार के तौर पर दिखाने वाले हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये पुरस्कार मारियोपोल हो सकता है, जो युद्ध के दौरान सबसे खतरे में रहा बंदरगाह शहर है, जहां पर हजारों लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। वहां विक्ट्री डे परेड की तैयारी के लिए मलबा हटाया जा रहा है। पुतिन ने यह भी कह सकते हैं, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका मकसद पूरे यूक्रेन को जीतना नहीं था। अब 74 दिनों के बाद पुतिन के पास कोई रिवर्स गियर नहीं है, उन्हें युद्ध जीतना ही होगा, क्योंकि अब सीधे सीधे उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठने लगे। पुतिन के लिए यूक्रेन उनके अब तक के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि 9 मई को आखिर पुतिन कौन से वो बड़े ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दुनिया की निगाहें 9 मई पर आखिर क्यों, आपको और बताते हैं एक्सपर्ट्स और क्या कह रहे हैं। पुतिन ने अपने शासनकाल में सैन्य परेड को पुनर्जीवित किया है। 2014 के बाद से हर साल सैन्य प्रदर्शन को बड़ा और भव्य किया गया, और इस बार की तो परेड एक युद्ध के बीच हो रही है, जहां रूस ने 74 दिन से यूक्रेन पर हमला कर रखा है। जाहिर सी बात है उनके लिए यह नाक की और साख की लड़ाई है। पुतिन दुनिया में सैन्य शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर उभरे हैं। विक्ट्री डे से देश के लिए शहीद लोगों की याद के साथ साथ देशभक्ति का आधार भी है। पुतिन युद्ध को महान और बड़ी देशभक्ति बताने की कोशिश करते रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध की तुलना नाजियों के साथ हुए युद्ध से की जाएगी, यह भी तय है। देखिए दुनिया की निगाहें 9 मई पर हैं, और पांडे सर इसी सवाल के साथ, क्योंकि एक्सपर्ट्स का दावा है, मैं चाहूंगी हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद है 9 मई को लेकर उनका एनालिसिस क्या कहता है, पुतिन के दिमाग में अब क्या है, क्योंकि 74 दिन युद्ध को हो चुके हैं। कल 9 मई बहुत बड़ी चीज कोई दिखानी होगी पुतिन को या करनी होगी। नाक और साख का सवाल, जैसे गौरव ने कहा, पुतिन के लिए अब भी है, क्या करेंगे पुतिन का। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, अगर हम वो जान लें तो शायद उससे जो कम होगा उसके लिए मानसिक तौर से और तैयार रहेंगे। देखिए जो कह रहे हैं कि उन्होंने इन्वेजन किया, एक छोटा मोटा ऑपरेशन है रशिया की तरफ से, जो पुतिन का दावा है, वो उसको पूर्ण वॉर की तरह घोषित कर सकते हैं। अब इस घोषणा से क्या फर्क पड़ेगा, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीजें होंगी। एक तो मोबाइलेशन फैसिलिटी उनको मिल जाएगी, जिसको चाहे वो मूव कर सकते हैं। जो उनकी सेनाएं हैं, काफी सैनिक हताहत हुए हैं अभी तक 74 दिनों में, तो उसमें और सैनिकों को ले सकते हैं, जो रिजर्विस्ट हैं उनको बुला सकते हैं। दूसरा, उनको इकोनॉमिक फ्रीडम मिलेगा, जो वहाँ के जो सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको वो इकोनॉमिकली जो जैसे चाहें फौज के दिशा में मोड़ते हैं। तीसरा जो है, जो वहाँ के लोग हैं, देखिए ये केवल विक्ट्री डे केवल रेड स्क्वायर में नहीं, पूरे रशिया में जगह जगह मनाया जाता है, और वो चाहेंगे कि डोनबास और जो क्रीमिया इन क्षेत्रों में जो है वहां भी ये मनाया जाए। तो एक सांकेतिक मैसेज भी होगा। यानी सैन्य अभ्यास से जैसे ही पूर्ण युद्ध घोषित करेंगे पुतिन, ये और एस्केलेट होता हुआ नजर आएगा। इसकी उम्मीद कल को लेकर विवेक बरकरार है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।